नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शीर्ष न्यू। मैं अरविंद कुमार AKGS रिसर्च सेंटर की करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए हैं। राष्ट्रमंडल से अगर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता तो लगभग 10 वीडियो बन जाती। आज पूरे राष्ट्रमंडल का निचोड़ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कम से कम 2 नंबर की क्लास है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर पक्के मान लीजिए अपने। अगर राष्ट्रमंडल से कोई क्वेश्चन आया ना, कॉमनवेल्थ गेम से अगर कोई क्वेश्चन आया तो यहां से आप अपने 2 नंबर पक्के मान लीजिए। ध्यान से देखिएगा, किसी भी टॉपिक को छोड़िएगा मत, हर चीज इंपोर्टेंट। अगर मैं बनाना चाहता तो ये 1-2 घंटे की वीडियो बन सकती थी, लेकिन ये क्लास 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगी। पूरा निचोड़ पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर करने के लिए हमें नॉलेज लेना, हमको ज्ञान लेना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ें राष्ट्रमंडल खेल। अब जो ये 2022 में आपका जो ये संस्करण हुआ है, ये कौन सा है? पूछता है कि 2022 में कॉमनवेल्थ का कौन सा संस्करण हुआ है, तो वो हुआ है 22वां। ध्यान रखना। अगला वाला कहां होगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। और वो कौन सा संस्करण होगा? 23वां। ये तो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेशन, आप नॉर्मली आपको पता पड़ जाएगा कि ये 22वां है तो ये 23वां होगा। इसका जो शुभंकर है, कॉमनवेल्थ का जो शुभंकर है, वो पूछता है इसका शुभंकर पेरी द बुल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आदर्श वाक्य भी पूछता है। क्वेश्चन 1 से इधर से कि शुभंकर क्या है और आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल, गेम फॉर ऑल, गेम फॉर ऑल, सबके लिए खेल। राष्ट्रमंडल का आदर्श वाक्य क्या है? गेम फॉर ऑल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन बनता है भारत की तरफ से, जैसे कि आप यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये यूपी का एग्जाम है, इसमें जो करंट अफेयर है वो इंटरनेशनल नहीं, आपसे इंडिया की और यूपी से रिलेटेड पूछेगा। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तो इसमें इतनी टफ करंट अफेयर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि जो इसके ध्वजवाहक हैं वो कौन कौन से थे। अब ध्वजवाहक में भी 2 तरह के, एक तो उद्घाटन समारोह में और दूसरे समापन समारोह में। अब उद्घाटन समारोह में भी 2, एक मनप्रीत सिंह और एक PV सिंधु, ये ध्वजवाहक थे। अब मनप्रीत सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये आपके हॉकी से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और ये PV सिंधु किससे रिलेटेड है? ये आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। पूछ सकता है कि भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह किस खेल से रिलेटेड है, PV सिंधु किस खेल से रिलेटेड है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये तो काफी चर्चा में रही है। अब समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन जो समारोह था उसमें ध्वजवाहक थी निकहत जरीन। ध्यान रखिएगा, अभी बॉक्सिंग में ये गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, तो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। पूरा निचोड़ मिलेगा आपको, ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, पूरा निचोड़। निकहत जरीन अभी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और शरद कमल इसके साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक रहेंगे। अब आता है कि भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए, भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए। कॉमनवेल्थ में पूछ सकता है कि भारत से कितने खिलाड़ियों की संख्या गई थी। तो जो नामित हुई थी वो तो हुई थी 215, लेकिन खेले 213 थे। अब वह कौन कौन से खिलाड़ी थे जो 2 ना खेले? तो उनमें एक पहले थे नीरज चोपड़ा। आपको ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा चोटिल हो जाने के कारण नीरज चोपड़ा इसमें नहीं खेले। और दूसरी थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय क्या थी कि इसमें उन्होंने नाम तो दिया था लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब पूछता है कि इसका जो सबसे युवा खिलाड़ी, भारत की तरफ से जो 215 खिलाड़ी इसमें नामित हुए थे, उनमें सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? तो उनमें सबसे युवा जो खिलाड़ी था वो था अनहद सिंह। इसकी उम्र 14 वर्ष थी। 14 वर्षीय ये खिलाड़ी था अनहद सिंह। और ये किस खेल से रिलेटेड था? स्क्वैश। इसका ध्यान रखिएगा, खेल पूछता है कि जो सबसे युवा ये खिलाड़ी था अनहद सिंह, वो किस खेल से रिलेटेड है? वो है स्क्वैश से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कि भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत
में कितने गोल्ड जीते, भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते, भारत ने कितने ब्रॉन्ज जीते, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे टॉप पर कौन रहा, कौन जो सबसे टॉप पर जो देश रहा उसने कितने गोल्ड जीते, इसमें कितने खेल थे, कितने इवेंट थे। तो देखिए जो ये कॉमनवेल्थ है इसमें 20 खेल शामिल थे, 20 खेल शामिल थे। अब ये तो सबको पता है, हाँ 20 खेल शामिल थे। अब सबको पता है इसलिए ही तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो इससे एक स्टेप आगे आपके माइंड से खेलकर एग्जामिनर एक स्टेप आगे से क्वेश्चन बनेगा और वो ये आपको नंबर कटवा देगा। तो आपको नंबर नहीं कटने देना है। तो जो इस 20 खेल में वो पूछेगा कि कितने इवेंट थे, खेल के कितने इवेंट थे, तो 200 इवेंट थे। ध्यान रखना क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो 20 खेल राष्ट्रमंडल में थे उसमें कितने इवेंट थे, वो 200 थे। अब पूछता है इसकी भारत की स्थिति क्या रही, इसमें अपने इंडिया की स्थिति क्या रही इसमें। तो जो इंडिया था वो टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड 4th स्थान पर आया, उसकी पोजीशन क्या थी, 4th स्थान पर आया। अब उसने कितने गोल्ड जीते, अब भारत ने जो मेडल जीते थे इसमें 22 तो जीते थे गोल्ड। काउंटिंग पूछ सकता है आपसे कि कितने गोल्ड जीते, इसने 16 सिल्वर जीते, सिल्वर मेडल, और 23 जीते थे आपके ब्रॉन्ज। इसको ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज ये काउंटिंग आपसे पूछ सकता है। और टोटल आपके 61 पूछ सकता है, टोटल कितने मेडल जीते। ये भी पूछ सकता है कि 61 में कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि जो पहला गोल्ड मेडल था ये किसने जीता, पहला जो गोल्ड मेडल था वो किसने जीता। तो ये आपका जीता मीराबाई चानू ने। ये तो आपको पता होगा, ये वेट लिफ्टर है 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में पहला जो मेडल जीता वो मीराबाई चानू ने जीता था। अब इसमें एक जो इंटरनेशनल लेवल का जो क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रमंडल खेल से कि जो पहले नंबर पर, जो पहले पायदान पर जो देश आया है उसने कितने मेडल जीते और वह कौन सा देश है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फर्स्ट आया है ना वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यह आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया ऑल ओवर द वर्ल्ड राष्ट्रमंडल खेल में फर्स्ट आया है और इसने 67 गोल्ड जीते हैं। भारत ने टोटल 61 जीते हैं और इसने केवल गोल्ड 67 जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी ही इंपोर्टेंट क्लास के लिए आपको एकेजीएस से जुड़ना है। हालांकि मैं समझ रहा हूं मुश्किल है, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करिए आप पढ़ने की, आपके दिमाग में सेट करने के लिए ही तो एकेजीएस ने ये श्रृंखला चलाई है। कोशिश करिए, आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, गारंटी है आप परसों इसमें परफेक्ट हो जाओगे। और परफेक्ट होने के लिए ही तो आपको ये छोटी छोटी क्लासों में पूरे निचोड़ के साथ दिया जा रहा है ना। ये आपके नंबर को बिल्कुल नहीं कटने देगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो छोटी छोटी क्लास के साथ करंट अफेयर की खोपड़ी में छेद करने के लिए जुड़े रहें एकेजीएस रिसर्च सेंटर से। जय हिंद, जय भारत।